हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि मान लें कि आपको कोई बताए कि कल रात को संसार की हर वस्तु की लंबाई जो है वो हर दिशा में दो गुनी हो गई है। तो क्या आप अपने मीटर स्केल से नापकर इस कथन की सत्यता की जांच कर सकते हैं? क्या आप इस कथन की जांच के लिए इस बात का प्रयोग कर सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग निश्चित है और वह नहीं बदल सकता है? फिर बच्चों अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि यदि संसार की सभी घड़ियां भी दोगुनी गति से चलने लगे तो क्या आप प्रकाश के वेग का उपयोग इस कथन की सत्यता की जांच कर सकते हैं? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। और इस प्रश्न की मूल अवधारणा में ये देख लेते हैं बच्चों कि किसी भी भौतिक राशि को किस प्रकार से हम मापते हैं बच्चों। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कि बच्चों वो कितना है, लिए उसे जो है, जो उस भौतिक राशि का मात्रक होता है बच्चों, मात्रक से तुलना करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे कि बच्चों हमें लंबाई मापना है, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं बच्चों कि हमें लंबाई मापना है और लंबाई का मात्रक जो होता है बच्चों वो 1 मीटर होता है। तो मान लीजिए बच्चों ये हमारी 1 मीटर की छड़ हो गई इस प्रकार से। ये हमारा बच्चों जो है लंबाई का मात्रक है, लंबाई का मात्रक। तो ऐसे में बच्चों अगर हम किसी भी वस्तु की लंबाई नापना हो बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारी वस्तु है इस प्रकार से, ये हमारी क्या है, वस्तु। तो वस्तु की लंबाई मापने के लिए मात्रक से तुलना करेंगे। तो बच्चों ये जो हमारा मात्रक था बच्चों 1 मीटर का, इससे हम अपनी वस्तु की तुलना करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस राशि का मापन कितना है बच्चों। तो मान लीजिए बच्चों तुलना करने पर ये पता चला कि वो उससे 5 गुना बच्चों बड़ा है। तो माना यदि मात्रक से तुलना करने पर यह ज्ञात हो कि जो बच्चों ये वस्तु है ये मात्रक से 5 गुना बड़ा है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ बच्चों, वस्तु की जो लंबाई है वो 5 मीटर है। तो इस प्रकार से बच्चों हम वह किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मान लें कि आपको कोई बताए कि कल रात को संसार की हर वस्तु की लंबाई जो है हर दिशा में दो गुनी हो गई है। क्या आप अपने मीटर स्केल से नाप कर इस सत्यता की जांच कर सकते हैं? तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। यदि संसार की हर वस्तु की लंबाई जो है बच्चों दो गुनी हो जाएगी, तो जो है बच्चों मीटर जो स्केल है हमारा उसकी लंबाई भी दो गुनी हो जाएगी। मीटर स्केल की लंबाई भी दो गुनी हो जाएगी। ऐसे में बच्चों किसी भी वस्तु की लंबाई जो है, किसी भी वस्तु की लंबाई मीटर स्केल की तुलना में बच्चों पहले जितनी ही रहेगी, वो परिवर्तित नहीं होगी। क्योंकि बच्चों मीटर स्केल भी दो गुना हो गया है। तो मीटर स्केल की तुलना में
परिवर्तित नहीं होगी। अतः बच्चों मीटर स्केल से मापकर कथन की सत्यता की जांच नहीं कर सकते हैं। सत्यता की जांच नहीं कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। तो आगे बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्या आप इस कथन की जांच के लिए इस बात का प्रयोग कर सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग निश्चित है और वह नहीं बदल सकता। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। प्रकाश की जो चाल है बच्चों निर्वात में, उसे हम v मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं बच्चों, जो कि बच्चों नियत है, ये परिवर्तित नहीं हुआ है। तो ऐसे में बच्चों अगर किसी वस्तु की लंबाई बच्चों जो है वो दो गुनी हो गई, या कोई भी जो हमारी दूरी है बच्चों वो दो गुनी हो गई है, तो ऐसे में क्या होगा हमारा। तो बच्चों कोई वस्तु की लंबाई बच्चों मान लेते हैं कि पहले एल थी बच्चों, माना वस्तु की लंबाई, या फिर बच्चों दूरी मान लेते हैं, कोई दूरी जो है पहले एल थी, दूरी पहले जो है बच्चों वो एल थी, और बाद में बच्चों हम मान लेते हैं कि एल डैश थी बच्चों, जो कि दोगुनी हो गई है पहले से। तो बच्चों अगर हम इस चाल का प्रयोग करें बच्चों तो देख लेते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ से बच्चों अगर हम समय देखें तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। बच्चों पहले मान लीजिए समय t लग रहा था, तो उस समय दूरी कितनी थी l, और भागे बच्चों चाल कितना था v। अब जो है बच्चों समय मान लेते हैं, बाद में बच्चों टी डैश समय लग रहा है, और बच्चों अब दूरी मान लीजिए दो गुनी हो गई है, और भागे बच्चों चाल तो नियत है ये v ही रहेगी। तो यहाँ से अगर बच्चों देखें तो l भागे v कितना हो जाएगा बच्चों, ये t के बराबर है, तो ये हमारा हो जाएगा 2t। तो यहाँ से बच्चों हमने देखा कि अब जो हम समय देखेंगे वो पहले लगने वाले समय के दो गुना हो गया है। अर्थात बच्चों ये प्रकाश की चाल जो ये v का मान है बच्चों, ये v का मान नियत है। इस बात का प्रयोग करके हम इस कथन की जांच कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है एक वही दूरी को नापने में बच्चों जो है अब दो गुना समय लगेगा। अतः इस बात को कि प्रकाश की चाल निर्वात में नियत है, प्रयोग करके, इस बात को प्रयोग करके बच्चों कथन की सत्यता की जांच कर सकते हैं। जांच कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। तो आगे बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि यदि संसार की सभी घड़ियां भी दो गुनी गति से चलने लगे, तो क्या आप प्रकाश के वेग का उपयोग कर इस कथन की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। तो बच्चों मान लीजिए पहले कोई दूरी थी, पहले जो दूरी थी बच्चों, दूरी बराबर एल था, और बच्चों इसको प्रकाश द्वारा चलने में लगा समय बच्चों टी मान लेते हैं। हम बच्चों जो समय नापते हैं बच्चों प्रकाश द्वारा एल दूरी चलने में, तो वो टी समय है। और बाद में बच्चों क्या हो गया है, बाद में बच्चों ये दूरी जो है बच्चों ये एल डैश हो गया, इसका मान पहले से दो गुना हो गया है। और समय क्या है बच्चों, तो बच्चों ये समय टी डैश हो जाएगा, और टी डैश किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, अब ये घड़ी दो गुनी रफ्तार से चलने लगी, यानी उतने ही समय को टी समय को दो टी बच्चों प्रदर्शित करेगा घड़ी हमारा। यानी कि ये फिर कह लें बच्चों कि पहले जो है बच्चों जितनी देर में एक सेकंड बीतता था बच्चों, उतनी ही देर में अब जो है दो सेकंड बीत जा रहा है, क्योंकि घड़ी जो है दो गुनी रफ्तार से चलने लगी है। तो बच्चों जैसा कि हमें पता है कि चाल बराबर होता है दूरी
बटे समय। बच्चों पहले जो प्रकाश की चाल कितनी होगी, प्रकाश की चाल, तो बच्चों ये v मान लेते हैं, तो v बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, दूरी l थी और समय t लग रहा था। फिर बच्चों बाद में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, बाद में प्रकाश की चाल, तो बच्चों ये चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, तो एल डैश भागे टी डैश। तो एल डैश का मान बच्चों 2l हो गया है, टी डैश का मान भी बच्चों 2t हो गया है। तो बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा और ये बच्चों l भागे t जो है ये भी v के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये पहले की प्रकाश की चाल और बाद में प्रकाश की चाल दोनों परिवर्तित नहीं हुए हैं। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि यदि घड़ियां भी दुगुनी चाल से गति करें तो प्रकाश की चाल निर्वात में नियत है। बच्चों ये जो कथन है हमारा कि प्रकाश की चाल निर्वात में नियत होती है, तो बच्चों यहाँ पर भी चाल हमें v प्राप्त हो गई, यहाँ पर भी चाल v प्राप्त हो गई, जबकि बच्चों ये लंबाई जो है दोगुनी हो गई थी। तो ये बच्चों इससे हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि लंबाई दोगुनी हो गई है अगर हमारी घड़ी भी दोगुनी चाल से गति करने लगे तो यह कथन, या बच्चों ये कह लें कि इस कथन से हम प्रकाश की चाल निर्वात में नियत है, इससे कथन की सत्यता की जांच नहीं कर सकते कि लंबाई जो है सबकी दोगुनी हो गई है। कथन की सत्यता की जांच नहीं कर सकते। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।